दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, जैसे कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है। आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, तो इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा पढ़ने लिखने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसको अच्छे से समझ लेना है आपको। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई से निकल के बनती है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, यह बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो सा को कैसे पढ़ेंगे अपन? सी। कैसे पढ़ेंगे? सी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ेंगे? बड़ी ई का। यह बड़ी ई की मात्रा है, सा में लगी तो सी। खींच के पढ़ना है दोस्तों। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ना में बड़ी ई की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे नी। का में बड़ी ई की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे की। दा में बड़ी ई की मात्रा तो दी। माँ में बड़ी ई की मात्रा तो मी। आए समझ में? आपको एक काम कर लेना है जिसकी मदद से आप बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण करना भी सीख जाओगे और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है। उन सब के अंदर आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा तो की, खा में बड़ी ई की मात्रा तो खी, गा में बड़ी ई की मात्रा तो गी, घा में बड़ी ई की मात्रा तो घी। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लाके प्रैक्टिस करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण भी होने लग जाएगा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर करने के अपन को एक एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, देखते जाइए। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर ता। ता के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? सा। तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर आ की मात्रा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। ता में बड़ी ई की मात्रा ती। ता के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन ता को कैसे पढ़ेंगे? ता में बड़ी ई की मात्रा ती। से रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। कैसे पढ़ेंगे? तीसरा। आपको करने के खींच के पढ़ना है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देखिए, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती। से रामा की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा तीसरा। कैसे पढ़ेंगे? तीसरा। आइए समझ में? अगर दोस्तों आपने एक अक्षर का उच्चारण करना सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? पहले आपको 30 पढ़ना है इस तरीके से, प्लस रा पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। तीसरा, दोनों को मिला दो तीसरा। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, दा में बड़ी की मात्रा दी। पा क, तो मिलकर बन जाएगा दीपक। कैसे पढ़ेंगे? दीपक। ना में बड़ी की मात्रा नी। रा ज, तो मिलकर बन जाएगा नीरज।
ब जे, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बजरी। धा में बड़ी की मात्रा धी, रा जे, तो मिलके बन जाएगा धीरज। डा मा की मात्रा डा, ये, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा डायरी। कैसे पढ़ेंगे? डायरी। दा में बड़ी की मात्रा दी, वा, रे, तो मिलके बन जाएगा दीवार। ध, रे, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा धरती। ख, मा में बड़ी की मात्रा मी, और रा मिलके बन जाएगा खमीर। कैसे पढ़ेंगे? खमीर। रामो की मात्रा रो, शे, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रोशनी। पहले रोश पढ़ो, उसके बाद नी पढ़ो, दोनों मिला दो रोशनी। ग, रा में बड़ी की मात्रा री, ब, तो मिलके बन जाएगा गरीब। कैसे पढ़ेंगे? गरीब। शा में बड़ी की मात्रा शी, त, और ला मिलके बन जाएगा शीतल। कैसे पढ़ेंगे? शीतल। व, जा में बड़ी की मात्रा जी, और रा मिलके बन जाएगा वजीर। दी, वा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा दीवानी। क, हा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा कहानी। ज, मा में बड़ी की मात्रा मी, और ना मिलके बन जाएगा जमीन। कैसे पढ़ेंगे? जमीन। भा में बड़ी की मात्रा भी, श, हण, तो मिलके बन जाएगा भीषण। क, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा ककड़ी। कैसे पढ़ेंगे? ककड़ी। म, छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा मछली। कैसे पढ़ेंगे? मछली। डी, ज, और ला मिलके बन जाएगा डीजल। पहले डी पढ़ो, उसके बाद जल पढ़ो, दोनों मिला दो डीजल। म, शा में बड़ी की मात्रा शी, और ना मिलके बन जाएगा मशीन। कैसे पढ़ेंगे? मशीन। प, ना में बड़ी की मात्रा नी, रे, तो मिलके बन जाएगा पनीर। जा, पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा जापानी। पहले जा पढ़ो, इसके बाद पानी पढ़ो, दोनों मिला दो जापानी। फा में बड़ी की मात्रा फी, वा, और रा मिलके बन जाएगा फीवर। व, का में बड़ी की मात्रा की, और ला मिलके बन जाएगा वकील। प, ट, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पटरी। वा में बड़ी की मात्रा वी, रे, ता, वीरता। म, हा में बड़ी की मात्रा ही, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा महीना। कैसे पढ़ेंगे? महीना। ला में बड़ी की मात्रा ली, ग, और ला मिलके बन जाएगा लीगल। कैसे पढ़ेंगे? लीगल। पहले ली पढ़ो, उसके बाद गल पढ़ो, दोनों मिला दो लीगल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी, तभी आपको पढ़ना आएगा। ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो। इसी तरीके से आप पढ़ाना सीख सकते हो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? खा। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी की मात्रा है। तीसरा अक्षर है फा, फा के अंदर यहाँ पर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, चलिए देखिए। ख, ला में बड़ी की मात्रा ली, ला के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो ला को कैसे पढ़ेंगे? ला में बड़ी की मात्रा ली, फा में की मात्रा फा, तो मिलकर बन जाएगा खलीफा। कैसे पढ़ेंगे? खलीफा। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए। ख, ला में बड़ी की मात्रा ली, फा में की मात्रा फा, तो मिलकर बन जाएगा खलीफा। कैसे पढ़ेंगे? खलीफा। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। करना क्या है? मात्रा और अक्षर की पहचान करनी है, उनको आपस में लाके पढ़ देना है। क्लियर है यहाँ तक? अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना पढ़ना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना है। अब आगे देखिए। का, माँ में बड़ी की मात्रा मी, जे, तो मिलकर बन जाएगा कमीज। कैसे पढ़ेंगे? कमीज। मा, टे,
का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलकर बन जाएगा मटकी। ता में बड़ी की मात्रा ती, ता, और रा मिलकर बन जाएगा तीतर। गा में बड़ी की मात्रा गी, द, हड़, तो मिलकर बन जाएगा गीदड़। शी, श, और माँ मिलकर बन जाएगा शीशम। की, मा, त, तो मिलकर बन जाएगा कीमत। गा, ये, त्रा में बड़ी की मात्रा त्री, तो मिलकर बन जाएगा गायत्री। कैसे पढ़ेंगे? गायत्री। त, ला, शी, तो मिलकर बन जाएगा तलाशी। भी, ता, हर, तो मिलकर बन जाएगा भीतर। अ, माँ में बड़ी की मात्रा मी, और आ मिलकर बन जाएगा अमीर। कैसे पढ़ेंगे? अमीर। ख, ला में बड़ी की मात्रा ली, और ला मिलकर बन जाएगा खलील। प, हा, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलकर बन जाएगा पहाड़ी। म, रा में बड़ी की मात्रा री, ज, तो मिलकर बन जाएगा मरीज। अ, स, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा असली। ल, क, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलकर बन जाएगा लकड़ी। फा, हर, सा में बड़ी की मात्रा सी, तो मिलकर बन जाएगा फारसी। पहले फार पढ़ो, उसके बाद सी पढ़ो, दोनों मिला दो फारसी। गु, ला माँ की मात्रा ला, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलकर बन जाएगा गुलाबी। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला, और माँ मिलकर बन जाएगा नीलम। ना, सा में बड़ी की मात्रा सी, ब, तो मिलकर बन जाएगा नसीब। छ, त, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा छतरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। बिल्कुल आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? चा, दूसरा अक्षर है टा, तीसरा अक्षर है ना। नाक के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। चा, ट, ना में बड़ी की मात्रा नी। कैसे पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझना है। चा, ट, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा चटनी। कैसे पढ़ेंगे? चटनी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए। चा, ट, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा चटनी। कैसे पढ़ेंगे? चटनी। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। आ, ठ, वा में बड़ी की मात्रा वी, तो मिलके बन जाएगा आठवीं। श, रा में बड़ी की मात्रा री, फ, तो मिलके बन जाएगा शरीफ। जा में बड़ी की मात्रा जी, वा, और ना मिलके बन जाएगा जीवन। कैसे पढ़ेंगे? जीवन। मा, क, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा मकड़ी। ता, रा में बड़ी की मात्रा री, ख, तो मिलके बन जाएगा तारीख। ना, शा में बड़ी की मात्रा शी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा नशीली। ब, गी, चा, तो मिलके बन जाएगा बगीचा। वा, प, सी, तो मिलके बन जाएगा वापसी। स, वा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सवारी। आ, द, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा आदमी। त, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ज, तो मिलके बन जाएगा तमीज। ध, म, का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा धमकी। बी, मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बीमारी। मी, टा, और रा मिलके बन जाएगा मीटर। पी, पा, और ला मिलके बन जाएगा पीपल। कैसे पढ़ेंगे? पीपल। पहले पी पढ़ो, उसके बाद पल पढ़ो, दोनों मिला दो पीपल। आइए दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे धीरज।
क्या लिखेंगे? धीरज। अब आपको करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को धीरज लिखना है, क्या लिखना है? धीरज। अब आपको करने का सिंपल सा तरीका है, पहला अक्षर पहचानना है धीरज के अंदर। पहला अक्षर कौन सा आएगा? धी। धी कब होएगा? धा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तो अपने धी हो गया, प्लस धीरज, यहाँ पे रा जाएगा, प्लस धीरज, यहाँ पे जा जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा धीरज। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे डायरी। क्या लिखेंगे? डायरी। अब डायरी के अंदर पहला अक्षर पहचानिए है, कौन सा आएगा? डायरी। जैसे ही डायरी बोलेंगे डा का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा, सिंपल है डायरी, यहाँ पे या जाएगा। डायरी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा डायरी। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, आपको करने का शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमीन। क्या लिखेंगे? जमीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमीन। क्या लिखेंगे? जमीन। जमीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जा, तो यहाँ पे जा लिख दिए, प्लस जमीन। मीन बोलेंगे तो माँ में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, जमीन, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये जमीन। आ रहा है समझ में? अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए दीपक। दीपक। आपको करने का शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। दीपक। दीपक के अंदर पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? दीपक। जैसे ही दीपक बोलेंगे दी, पहला अक्षर दी आ रहा है तो दा में बड़ी ई की मात्रा दी हो गया, प्लस दीपक। पक बोलेंगे तो पा जाएगा, दीपक, यहाँ पे का जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये दीपक। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे डीजल। क्या लिखेंगे? डीजल। डीजल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे डीजल। डी। कौन सा आएगा? डी। डी कब होएगा? डा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तो डी हो गया, प्लस डीजल। जल बोलेंगे तो यहाँ पे जा जाएगा, डीजल, यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये डी जल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे शीतल। क्या लिखेंगे? शीतल। शीतल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? शी। खींच के उच्चारण हो रहा है, देखो शीतल, शी, तो यहाँ पे शाम में बड़ी ई की मात्रा, शी तल। तल बोलेंगे तो यहाँ पे ता जाएगा, शीतल, यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये शीतल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तीतर। क्या लिखेंगे? तीतर। तीतर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ती। पहला अक्षर ती आएगा, ती कब होएगा? ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा, तो अपने ती हो गया, प्लस तीतर, यहाँ पे ता आ गया, तीतर, यहाँ पे रा आ गया, तो मिलके बन गया तीतर। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे नीरज। क्या लिखेंगे? नीरज। नीरज के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नी। कौन सा आएगा? नी। नी कब होएगा? ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा, नी, प्लस नीरज, यहाँ पे रा जाएगा, नीरज, यहाँ पे जा जाएगा, तो मिलके बन गया ये नीरज। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।